Hi everyone, this is Chris here and you're watching Yodha Academy. So my dear students, आप जो भी ऊपर थंबनेल देख रहे हैं, जी हाँ, बिल्कुल सही आप देख रहे हैं। आपका ये 5 मिस्टेक्स आपको आ सकता है प्यारे बच्चों। ये यदि प्यारे बच्चों इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि इसी तरह के ढेर सारे वीडियोस आपको आगे मिलता रहे और आपको इसका हेल्प मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ी सी चर्चा करता हूँ बोर्ड एग्जाम के बारे में प्यारे बच्चों, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप ये 5 मिस्टेक जो है कैसे कर सकता है। बच्चों हम सभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, तैयारी करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं कि हमारा अच्छा क्या है, मार्क्स आए। ठीक है, और हम लोग बहुत ज्यादा पढ़ते भी हैं और चीजों को समझते भी हैं, लेकिन जब बोर्ड एग्जाम सामने आता है, नजदीक आता है, तो हम बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं और किस तरह से हमें लिखना चाहिए, कॉपी में क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस कंफ्यूजन में हम क्या करते हैं, सही गलत कर बैठते हैं। ठीक है, इन सब चीजों से बचना। और साथ ही साथ आप कितने ही अच्छे ढंग से क्यों ना लिख दीजिए कॉपी में, लेकिन आप यदि इस 5 में से एक भी मिस्टेक कोई करते हैं प्यारे बच्चों, तो फिर आपके कॉपी ही जांच नहीं होंगे और आप क्या हो जाइएगा, फेल हो जाइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को जरूर तरह के ढेर सारे वीडियोस आपको आगे मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये 5 मिस्टेक्स क्या है जो हमें क्या करना है, अवॉइड करना है, हमें इन चीजों से क्या करना है, बचना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले फर्स्ट हम लोग देखते हैं, फर्स्ट मिस्टेक यानी मिस्टेक नंबर 1 जो है वो क्या है प्यारे बच्चों। मिस्टेक नंबर 1 की यदि हम बात करें, भी आप जब बोर्ड एग्जाम, एनुअल एग्जाम में जब आप एग्जाम दे रहे होते हैं, मतलब एग्जाम हॉल में जब आप बैठते हैं और आपको कॉपी मिलता है, तो सबसे जो पहला काम करना है प्यारे बच्चों कि आप अपना रोल नंबर, अपना नाम, मतलब कहने का मतलब जो कॉपी का जो डिटेल्स है प्यारे बच्चों, उसे बहुत ही अच्छे ढंग से क्या करना है, भरना है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो गोले होते हैं, है ना, उनको भी आपको अच्छे ढंग से क्या करना है, भरना है, ताकि आपके कॉपी जांच सही से हो सके। क्योंकि कई बार ऐसा होता है क्या है कि कॉपी जब जांच होता है, तो कॉपी जब जिस समय मतलब जांच के लिए भेजा जाता है, तो उसमें बहुत सारी चीजों को हटा दिया जाता है, ताकि टीचर को ये पता ना चले कि ये कॉपी किसकी है, इसका रोल नंबर क्या है। फिर बाद में उसको ऐड करके उसके मार्क्स को क्या किया जाता है, चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो यदि आप सही से अपना नाम नहीं लिखिएगा, रोल नंबर नहीं लिखिएगा, आप कॉपी कितने ही अच्छे ढंग से क्यों ना किए हैं, कितने ही अच्छे ढंग से आपने कॉपी को एकदम सारे क्वेश्चन का जवाब दिया, तब पर भी आप क्या हो जाइएगा, फेल हो जाइएगा। रीजन क्या है, क्योंकि जब आपके कॉपी के आंसर और आपके नाम और रोल नंबर ही सही ढंग से नहीं रहेगा, आगे भी जो वहां पे जो बोर्ड एग्जाम में जो है नंबर चढ़ाने वाले चाह के भी आपको एड नहीं करेगा, फेल हो जाइएगा। ठीक है, तो पहला जो ये नहीं करना है, पहला काम क्या करना है कि चीजों को बड़े ही अच्छे ढंग से पढ़ के, इसमें नाम, डिटेल उटेल जितने चीज है सबको एकदम बड़े ही ध्यान से, है ना, देख देख के चीजों को क्या करना है, भरना है। साथ ही साथ प्यारे बच्चों आपको क्या मिलता है, OMR मिलता है, ऑब्जेक्टिव के लिए क्या मिलता है आपको, OMR। तो OMR में भी डिटेल भरना होता है, और आपको पता होगा प्यारे बच्चों, ये जो OMR कॉपी जो जांच होती है, एक होती है, किसके माध्यम से होती है, कंप्यूटर के माध्यम से होती है। कंप्यूटर बेस्ड क्या होते हैं, इनके जांच होते हैं, इसे टीचर जांच बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और इसमें यदि जरा सा भी आप मिस्टेक करते हैं, जरा सा भी मिस्टेक करते हैं, तो आपके कॉपी क्या हो जाएंगे, पेंडिंग हो जाएंगे, आपके मार्क्स नहीं ऐड होंगे, चाहे आपने सही ही क्यों ना बनाया हो। तो इसमें भी आपको डिटेल जो है बड़े अच्छे ढंग से ध्यान पूर्वक डालना है, रजिस्ट्रेशन नंबर सही से डालना है, रोल कोड सही से डालना है, रोल नंबर डालना है, सब्जेक्ट कोड डालना है, सारे चीजों को बड़े ही अच्छे ढंग से, नाम को भी, सारा चीज को क्या करना है, अच्छे ढंग से मेंशन करना है, ताकि आप जितने भी लिखे हैं आपको सही नंबर मिल सके। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, तो हम लोग दूसरा सेकेंड मिस्टेक में पहुंचते हैं। क्या पहुंचते हैं, सेकेंड मिस्टेक पहुंचने से पहले प्यारे बच्चों आप लोग के लिए एक बहुत ही बेहतर, है ना, और बहुत ही जबरदस्त कोर्स लॉन्च हुआ है, किस पे, योद्धा एकेडमी एप्लीकेशन पे प्यारे बच्चों। तो वैसे बच्चे जो हिंदी और इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं 12th में, तो वो योद्धा एकेडमी के एप्लीकेशन पे ज्वाइन करके इस कोर्स को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आते हैं हम लोग मेन मुद्दे की बात, कम टू दी पॉइंट, है ना। तो सेकेंड मिस्टेक हम लोग का क्या है, सेकेंड मिस्टेक हम लोग क्या करते हैं, जो कि जिस चीजों से हमें बचना है। सेकेंड मिस्टेक क्या करते हैं कि कई करते हैं कि यदि उस क्वेश्चन का उसे आंसर पता नहीं है, या किसी कारण बस मतलब उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हैं, या कॉपी नहीं भर पा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि कॉपी
कुछ लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए आई लव यू माई पूजा करके लिख दिए हैं, है ना बच्चे, और यहाँ पे लिख दिए हैं सर ये वो, मतलब बहुत ही मतलब स्वेयर वर्ड्स टाइप का, मतलब गंदे बातें जो है इसमें क्या कर दिया गया, लिख दिया गया है। यहाँ पे तो एक और बात देख के बड़ा ही अजीब लगता है, मैं गरीब हूँ, है ना, मुझे क्षमा करना, लेकिन मुझे क्या कर देना, पास कर देना है, दे देना। कुछ शायरी लिख देते हैं, कुछ गाने लिख देते हैं, कुछ से कुछ लिख देते हैं। तो कॉपी में इस तरह की चीजें बिल्कुल, आप उस क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते तो उसे छोड़, या फिर यदि उसी से रिलेटेड कुछ आप आधारित जान रहे हैं तो उसी पे आधारित आपको क्या कर देना है कि पूछ रहा है आम, तो ये नहीं कि इमली का जवाब दे देंगे, है ना। तो इन सब चीजों से आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, बचना है, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दे प्यारे बच्चों आप लोग, ठीक है। तो इन सब चीजों पे ध्यान देना, जैसे कि सर पास कर देना, मेरी माँ नहीं है, मेरे पापा मुझे मार डालेंगे, सॉरी सर, है ना। इन सब चीजों से क्या करना है, बचना है, ठीक है। ये सब चीज मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना। आते हैं जो थर्ड, क्या करते हैं, थर्ड मिस्टेक क्या करते हैं उनको हम लोग देखते हैं ना। ये दो मिस्टेक आपको कभी भूल से भी नहीं करना है, ठीक है। और थर्ड मिस्टेक में बच्चे क्या करते हैं कि जो पेन है, पेन है ना, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं रेड पेन का यूज कर देते हैं, या फिर कुछ बच्चे क्या करते हैं कि यदि कोई गलती हो गया है, कोई मिस्टेक हो गया, किस चीज में हो गया, ओएमआर में हो गया है, तो इसमें क्या करते हैं व्हाइटनर का यूज कर देते हैं। तो भूल से भी व्हाइटनर का यूज ना करें। या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि ब्लेड से, पत्ती से उन चीजों को क्या करते हैं, मतलब खुरदने लगते हैं ना, खुरदने लगते हैं। तो ये सब चीज नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना। प्रयास करना है कि कोई मिस्टेक ही ना हो, ठीक है। तो बच्चों को क्या करना चाहिए, रेड पेन का यूज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसमें बोर्ड एग्जाम में केवल आपको या तो ब्लू या फिर क्या ब्लैक पेन का ही क्या इस्तेमाल करना चाहिए, ये दिमाग में रखना है। और ये आपका कितना, तीसरा मिस्टेक था। चलिए आते हैं हम लोग फोर्थ मिस्टेक। फोर्थ मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं, पे हमें क्या देना है, ध्यान देना है प्यारे बच्चों। फोर्थ मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा। फोर्थ मिस्टेक जो है यही वाले चीज की आंसर है ना, जैसे कि हमें सर के द्वारा सिखाया जाता है कि देखो यदि आंसर नहीं जान रहे किसी क्वेश्चन का, आधारित क्या आधारित नहीं, ये देते हैं कि कॉपी खाली नहीं होना चाहिए, बल्कि कॉपी पूरी तरह से क्या होनी चाहिए, भरी होनी चाहिए। बिल्कुल भी कॉपी खाली नहीं होनी चाहिए। और बच्चे इसी बात को क्या ले लेते हैं, सीरियस ले लेते हैं कि सर तो बोले हैं कि कॉपी बिल्कुल भी खाली नहीं होना चाहिए, कॉपी बिल्कुल क्या भरी होनी चाहिए, ठीक है। इसी चक्कर में क्या करते हैं बच्चे, बस कॉपी को भरना स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नहीं भी जान रहे, आंसर नहीं भी जान रहे, तो कॉपी भर रहे हैं। अब पूछ रहा है कुछ और, जवाब दे रहा है कुछ और, कुछ और पूछ रहा है कि व्हाट इज नाउन, नाउन क्या होते हैं, तो ये बता रहे हैं वर्ब के बारे में। पूछ रहा है वर्ब, तो ये बता रहे हैं किसके बारे में, एडजेक्टिव के बारे में। तो ऐसे नहीं, प्रयास करना है कि गलत आंसर, हाँ कॉपी खाली छोड़ना नहीं। यदि आप उससे रिलेटेड यदि आप जान रहे हैं तो ही लिखे, ना तो ये नहीं कि ईस्ट और वेस्ट, मतलब पूछ रहा है जवाब देना वेस्ट, है ना। तो इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, पांचवा मिस्टेक, जो कि बहुत ही भयंकर आपका ये मिस्टेक हो सकता है, और ये मिस्टेक आपको एकदम 100% क्या करा सकता है, फेल करा सकता है। जी हाँ, आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ इमेज, जैसे कि कुछ शिक्षक जो है यहाँ पे और शिक्षिका को क्या कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ बच्चे क्या होते हैं कि यदि वो क्वेश्चन नहीं लिख पाते हैं या किसी भी तरह का चीज नहीं करते हैं, बच्चे क्या करते हैं अपना मोबाइल नंबर दे देते हैं, या फिर उस कॉपी में क्या करते हैं, पैसे डाल देते हैं ना, क्या करते हैं 100 रुपये 200 रुपये कॉपी में क्या किए जाते हैं, डाल दिए हैं। तो ये जो मतलब ये जो ट्रिक है, ये जो मतलब यूज करते हैं, तो ये आज से 10 साल पहले हो सकता था कि मे बी आपकी यूज हो भी जाए, लेकिन अभी ये आपका सक्सेस होने वाला इसलिए क्योंकि कॉपी जांच होने के बाद फिर पुनः उस कॉपी को फिर से, है ना, मतलब जो री एग्जामिनर मतलब जो होते हैं, मतलब बैठते हैं, उसे फिर से इसे देखा जाता है, उसे जचवाया जाता है, ठीक है। तो कोई चांस ही नहीं रहता है कि आप उसमें पैसे आपके रहेंगे, ठीक है, कोई चांस नहीं है ना। और यदि मान के चलिए कि पैसे उसमें मिल जाते हैं और कोई टीचर क्या करते हैं, नंबर मतलब दे देते हैं, बढ़ा देते हैं, टीचर की क्या जा सकती है, जॉब जा सकती है। और साथ ही साथ जिस एग्जाम हॉल में ये कॉपी जांच कराए वहां पे क्या होते हैं, सीसीटीवी कैमरा होते हैं। तो सीसीटीवी कैमरा के निगरानी में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, सीसीटीवी कैमरा के निगरानी में रहते हैं। इससे, है ना, हमें बचना चाहिए। यदि आप आंसर नहीं पूरे अच्छे ढंग से नहीं लिख पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, अगले साल आप अच्छे से तैयारी कीजिए, आराम से एग्जाम दीजिए, और इस तरह के काम बिल्कुल भी ना कीजिएगा कि कॉपी में क्या डाल दिए, पैसे डाल दिए, ये डाल दिए। तो ये 5 मिस्टेक जो है आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है प्यारे बच्चों। यदि आप इस 5 मिस्टेक में यदि कोई मिस्टेक तो आपकी कॉपी जांच नहीं होंगे और आप 100% क्या हो जाइएगा, फेल हो जाइएगा। फिर
तो आप लोग से मेरा एक फिर से सलाह होगा कि आप क्रिस सर ऑफिशियल इंस्टाग्राम में जाके हमारे इंस्टाग्राम को आप जरूर फॉलो कर ले, साथ ही साथ योद्धा एकेडमी एप्लीकेशन को है ना डाउनलोड करके यदि जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं 12th के स्टूडेंट हैं तो हिंदी बैच को जरूर ज्वाइन कर ले। सो तब तक के लिए टेक केयर।